एक और अनुग्रह दिन दान में देने वाले प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 44वें वचन के अंतिम भागों की तरह हम देखें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। इस वचन की तरफ हम ध्यान लगाएं तो यह वचन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर के निकट आते हैं और नगर को देखते हुए उस पर रोते हुए इन वचनों को कहते हैं। इन वचन के आधार पर कृपा दृष्टि का समय, अ टाइम ऑफ गॉड्स विजिटेशन विषय लेते हुए वचन का मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के भूमिगत सेवकाई जीवन में जब उनके क्रूशीकरण के दिन समीप आने लगे थे, तब यीशु मसीह एक गदहे पर सवार होकर यरूशलेम की मंदिर की ओर आते हैं। तब ये बातें कही गई, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई का आरंभ यरूशलेम नगर से किया और वहां रहने वाले यहूदियों के बीच में, परंतु यरूशलेम और वहां रहने वाले जन ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। उनकी कृपा दृष्टि के समयों का अवसर उनको मिला, परंतु उन्होंने कभी भी उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उस पर रोते हुए इन वचनों को कहते हैं, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। प्रियो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या जिस शहर में हम रहते हों उससे संबंधित, या फिर जिस देश के हम वासी हैं उससे संबंधित क्यों ना हो, प्रभु सदैव हमारे लिए कृपा दृष्टि का समय लाता है। इस समय के अनुभव में हम प्रभु की कृपा में और उसके निकट आने में अपने आप को तैयार करने पाए। इस कृपा दृष्टि के समय को प्रभु अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाएगा, यह भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वचनों की ओर अपना ध्यान ले जाएं, तो कई चरित्र और कई घटनाएं हैं जहां पे प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि को दिखाया और देश, कई व्यक्ति जीवनों ने उस समय के अवसर को जानकर उस समय का लाभ उठाया, उनके जीवनों को बदलते हुए देखा है। और जिन्होंने उस समय और कृपा दृष्टि को नहीं पहचाना, उनके जीवनों को नष्ट होते हुए भी ऐसी कई घटनाएं हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। एक रात यबुक नदी के निकट प्रभु ने याकूब पर अपनी कृपा दृष्टि की और उस समय के अनुभव को याकूब ने प्रयोजन में लिया। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उस समय उसने परमेश्वर की उस कृपा दृष्टि के अनुभव से अनुग्रह को प्राप्त करा। उसी प्रकार शाऊल को दमिश्क में प्रभु की कृपा दृष्टि का अनुभव हुआ और उसी कृपा दृष्टि के कारण शाऊल पौलुस में बदल गया। सभाओं को नष्ट करने के लिए महापुरोहित से अधिकार पत्र लेके आने वाला व्यक्ति अब बहुत सी सभाओं को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने वाला और स्थापित करने वाला व्यक्ति जीवन बना। कुछ ही समय पहले प्रभु में विश्राम पाए हुए प्रसिद्ध दास बिली ग्रैहम के जीवन में प्रभु की कृपा दृष्टि एक खेल के मैदान में हुई और उसके बाद वह प्रभु के लिए एक युद्ध वीर साबित हुए। उन्होंने अनेकों राज्य और देशों में सुसमाचार फैलाने का सशक्त रूप से अपने जीवन को उपयोग में लिया। उसी प्रकार मार्टिन लूथर के जीवन में प्रभु की कृपा दृष्टि हुई और वह एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में ही नहीं बल्कि सत्य वचन को संसार के सामने रखने वाले और आत्मिक बेदारी लाने वाले हुए। इसी प्रकार जॉन वेस्ली के जीवन में प्रभु की कृपा दृष्टि हुई और एक अग्नि दुर्घटना में वो छुड़ाए गए। उसके बाद वो प्रभु में समर्पित होकर सशक्त रूप से प्रभु के सुसमाचार फैलाने का कार्य करते थे। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, यह समय प्रभु की कृपा दृष्टि का समय है और प्रभु अपने कार्यों के लिए हमें उपयोग में लेना चाहता है। इसीलिए पूर्णतः उपयोग में आने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। यरूशलेम वासी प्रभु के होते हुए भी उसकी कृपा दृष्टि में नहीं रह पाए, लेकिन प्रभु के क्रूशीकरण के समय एक डाकू पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और वह डाकू उस कृपा दृष्टि को पूर्णतः उपयोग में लेता है। और वचनों के आधार पर हम देखते हैं
कि वह स्वर्ग लोक में पहुंचाया जाता है। प्रभु हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाने पाए और हमारे सभी पापों को क्षमा करे। इसलिए आने वाले समय में उसकी कृपा दृष्टि के समयों को समझकर अपने आप को तैयार करने पाए और ऐसा करने में प्रभु हमारी सहायता करे। एक बहुत बड़ी कृपा दृष्टि का समय आने वाला है, जिसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाले प्रिय प्रभु को मुखारमुख देखने का समय आने वाला है। प्रभु उसके लिए हम सभी को तैयार करने पाए और जितने अवसर उसकी कृपा दृष्टि में हमें मिलते हैं, उन सभी अवसरों को सदुपयोग करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। इन सभी वचनों के सुने जाने से प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।